जय हिंद साथियों, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संविधा वर्ग 3 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम लोग इसके पेडोगोजी के क्वेश्चन देखेंगे और आपको सीडीबी के बारे में बताएंगे और जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि आज हमारा यह फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे जो है काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है, बट अभी जो है हमारी ये अंतिम दिन है और इसमें हमें भरपूर तरीके से तैयारी करना है। बचे हुए कुछ दिन बचे हुए हैं और इसमें हम लोग अच्छे से अच्छे मेहनत करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलिएगा, आपको बता दूं, ये जो हम बुक जो कवर करने वाले हैं, सिकवाल की बुक जो कवर करने वाले हैं, जो रीड के लिए होती है, और इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये आज की पहली क्लास है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसके। ठीक है गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या आया है। पहला क्वेश्चन बोला है कि बाल विकास कहते हैं। तो पहले मैं आज से बेसिक मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। आज थोड़े 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद में आपके 60-100 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि बाल विकास कहते हैं। तो बाल विकास किसे कहते हैं? शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, भावनात्मक विकास को, या उपयुक्त सभी। अब देखिए सीडीपी जैसे ही आप लोग पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर, मतलब सारे ऑप्शंस क्या लगेंगे? सिमिलर लगेंगे। बट वह सारे ऑप्शन सिमिलर इसलिए देता है ताकि आपको कन्फ्यूज़न प्रोवाइडेड हो। तो सीडीपी क्या होता है? तो यह होता है आपका शारीरिक विकास और आपका मानसिक विकास और आपका भावात्मक विकास, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और हम लोग नॉर्मल स्पीड से चलेंगे, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं। देखिए विथ आपको व्याख्या भी बताऊंगा इसमें। देखिए बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है। बाल के मतलब बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावात्मक, सामाजिक आदि सभी पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। चलिए अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। पेस्टोलॉजी ने, या फिर विलियम जेम्स ने, या फिर आपका कार्ल रोजर्स ने, या फिर उपयुक्त सभी ने दिया था। तो इस वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान रखना है। क्या सर जी? आपका पोस्टोलॉजी। क्या इस वैज्ञानिक का नाम है? पोस्टोलॉजी इसका नाम है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से इसकी व्याख्या देखते हैं कि बालक के विकास का प्रथम बार जो विवरण दिया था 16वीं शताब्दी में दिया था, 1774 में। कब दिया था? 1774 में। ठीक है, और जो है आपका पोस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था कि इसका यह विवरण आपके स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र की बेबी बायोग्राफी क्या होती है? आपका बाल्य कथा पर आधारित होती है। तो ये हो गया इसकी व्याख्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या बोला है। देखिए बाल अध्ययन आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, बाल जो है आपका अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी आपका 19वीं शताब्दी में। कब हुई थी सर? 1900वीं शताब्दी में अमेरिका से। कहाँ से हुई थी यह? अमेरिका से जो है इसकी जो है शुरुआत हुई थी। अब आपसे पूछ लेंगे कि इसके जन्मदाता कौन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके जन्मदाता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है स्टैनली हॉल। कौन सर जी? आपका स्टैनली हॉल जो है इसके क्या है? आपके जन्मदाता है, मतलब जिन्होंने इसकी जो है कब की थी? तो 1893 में। कब की थी? 1893 में, 19वीं शताब्दी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नीचे आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं इसकी क्लास कैसी लगी, और जो है आप क्वेश्चन भी हमें शेयर कर सकते हैं। देखिए भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ हुई? क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ हुई? कोलकाता विश्वविद्यालय में,
जयपुर में, लखनऊ में या फिर आपका मुंबई में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत मतलब सीडीपी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1930 से हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके सहयोग से मतलब किसके प्रयोगों से शुरुआत हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है गीजू, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है, गीजू भाई बधोका, ठीक है, गीजू भाई। और ये कहाँ से है? तो ये गुजरात से है, ठीक है, बधेका। और ये कहाँ से गीजू भाई? तो ये गीजू भाई आपके गुजरात से है, ठीक है। पर इसने जो आपकी स्थापना मतलब शुरुआत कब से की थी, मतलब कौन से विश्वविद्यालय से? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से शुरुआत की थी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है पेडागोग आपका पेस्टोलॉजी ने की थी, या फिर आपका कॉम्बेनियस ने की थी, या फिर आपका रूसो ने की थी, या अरस्तु ने की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कॉम्बेनियस ने की थी। किसने की थी सर? कॉम्बेनियस ने की थी, जिसका फुल नेम क्या है? जोहान्स अमोस क्या होता है आपका कॉम्बेनिस। कब की थी? अगर आपसे पूछ जाए कि किस ईयर में की थी, तो आपको ध्यान रखना है 1628 में की थी। कब की थी? 1628 में की थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जरा ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए, बोला गया है कि, चलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि बाल विकास, ठीक है, क्या बोला है कि बाल विकास का वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की यह परिभाषा किसने दी थी? तो क्रो ने इसकी क्या दी थी? आपकी जो है परिभाषा दी थी। इस वैज्ञानिक का आपको नाम याद रखना है। चलिए, और देखिए इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे, तो हम ध्यान देते हैं कि प्रोबेल के अनुसार बाल विकास मतलब बालक स्वयं आपका विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। आपका आइजैक के अनुसार क्या कहा है आइजैक ने? तो आइजैक ने कहा है कि बालक मनोविज्ञान का संबंध बालक को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि प्रथम आपका ग्रह की स्थापना कब हुई थी? प्रथम आपका बाल ग्रह की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बाल ग्रह की स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी सर? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो नोट करना है इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क आपका यूएसए मतलब अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपका इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ किसकी बुक है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए, इस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है कि यह आपका गेलेस की बुक है, ठीक है। किसकी है? सॉरी, गेसेल की इस बुक है यह, और इसने इसके बारे में लिखा है सीडीपी के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जरा नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अधिगम की कठिनाई का काल किस अवस्था को कहा जाता है? ठीक है, अधिगम की कठिनाई का काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था, या फिर आपका शेषावस्था, या फिर आपका उत्तर बाल्यावस्था? तो राइट आंसर की बात कर लें तो अगर आपने शेषावस्था आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर प्रेस किया है, ठीक है गाइस। क्या लगाया है? अगर आपने शेषावस्था लगाया है तो क्या आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है? बिल्कुल, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए, माता पिता के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु बाहरी वातावरण के संपर्क में आने पर बाहरी वातावरण के अनुकूल
न होने से बीमार हो जाता है, इसलिए इसे अधिगम कठिनाई का काल कहा जाता है। ठीक है, इसे नोट करना है, आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी क्लास डेली होगी आपको, और डेली क्लास को ज्वाइन करना है आपको। प्रथम बाल आपका निर्देशन क्लिनिक किसने खोला? विलियम जोन्स ने, आपका हिल्ली ने, जीन पियाजे ने, या फिर प्रोबेल के द्वारा खोला गया था। तो नोट करना है आपको कि यह आपका विलियम हिल्ली द्वारा क्या कहता खोजा गया था। ठीक है, अगर पूछा गया कि कब जो खोला गया था, तो ये 1909 में खोला गया था। कब? 1909 में। कहाँ पर? तो शिकागो। ठीक है, न्यूयॉर्क शिकागो में इसे खोला गया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि बालक के विकास के धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, क्या बोला है? बालक के विकास में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं। अब देखिए, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता, या फिर होगा आपका उपयुक्त सभी। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए आकार में परिवर्तन, तो देखिए राइट आंसर की बात कर ले तो काफ़ी साथियों ने बहुत ही बढ़िया आंसर इसे प्रोवाइड किया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा सर। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, मतलब आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, और आपका पुराने चिन्हों की लुप्तता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी लोग को ध्यान रखना है कि बालक के विकास में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं। इस परिवर्तन में मुख्यतः आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन और मानसिक विकास में पुराने चिन्ह की लुप्तता, यह जो है चिन्ह क्या होते हैं? विकास आदि में परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें सारे ऑप्शन आपके पढ़े हुए होना चाहिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास व्यापक अवधारणा है। विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, या मतलब रॉन्ग कौन सा है यही हमें चूज़ करना है। तो गाइज अगर आप लोगों ने केवल और केवल 4 आंसर लगाया है तो हमने करेक्ट आंसर लगाया कि विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्या यही आंसर आप लोगों ने लगाया है क्या? अगर आपने 4 आंसर लगाया है मतलब आपका करेक्ट आंसर है। देखिए उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि गलत कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका अभिवृद्धि के बारे में गलत है? अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन गलत है ये हमें चूज करके बताना है। अभिवृद्धि को मापा तोला जाता है। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। अभिवृद्धि के परिणाम विवृद्धि सूचक व आपका हास सूचक होते हैं, या फिर आपका होगा अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखिए इसमें जो रॉन्ग होगा, ठीक है, तो रॉन्ग जो होगा मैं आपको बता दूं कि रॉन्ग कौन सा होने वाला है। अगर हमने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सर, कि अभिवृद्धि स्पष्ट आपका दिखाई देती है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि बालक का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि बालक का विकास होता है सिर से पैर की दिशा में, पैर से सिर की दिशा में, या ए व बी दोनों दिशाओं में, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको चूज़ करके बताना है आंसर क्या होगा। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए कि सिर से पैर की दिशा में, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहने देते गाइस। अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो जो है हम लोग मैराथन क्लास भी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा, और जो है आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट अब जो है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। नमस्ते, जय हिंद।